আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार भी विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के आक्रामक रुख और सरकार के जवाबी रणनीति को लेकर संसद के अंदर और बाहर राजनीति गरमाने वाली है। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चालू रहेगा। हालांकि कुल 15 कार्य दिवसों की चर्चा निर्धारित की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों का मानना है कि इस बार भी विपक्षी विरोध प्रदर्शन के कारण कार्य दिवसों की संख्या कम हो सकती है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक आयोजित मॉनसून सत्र विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण लगभग बाधित रही। लोकसभा में निर्धारित 120 घंटे के बजाय वास्तव में 37 घंटों की चर्चा हुई, जबकि राज्यसभा में केवल 41 घंटे ही चर्चा हुई। फिर भी सरकार ने 27 विधेयक पारित करके संसदीय सफलता का दावा किया। इनमें से गिरफ्तार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सबसे विवादित रहा। इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक शीतकालीन सत्र से पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है। वह मुख्य रूप से केंद्र की नीतियां, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और वित्तीय असमानता के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है। खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियां राजनीतिक रूप से एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर इंडिया ब्लॉक की बैठक इस बात का संकेत है कि विपक्ष इस सत्र में सरकार पर और अधिक संगठित होकर हमला करने वाली है। दूसरी ओर सरकार शीतकालीन सत्र को रचनात्मक और विकासोन्मुख के रूप से प्रस्तुत करना चाहेगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट और डिफेंस के क्षेत्र में नए विधेयक लाने की तैयारियां चल रही है। दिसंबर का यह सत्र न केवल सरकार के लिए विधायी सत्र होगी, बल्कि अगले चुनाव से पहले राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंडिया ब्लॉक की आंतरिक एकता, भाजपा की संगठनात्मक ताकत और मध्यवर्ती राज्य की चुनावी प्रभाव, ये सब मिलकर शीतकालीन सत्र आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का पहला राजनीतिक चरण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।